मैं आपको एक अच्छी भूमि बनने के विषय में मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। एक अच्छी भूमि जो परमेश्वर चाहता है हम बने। एक वचन के साथ हम शुरू करें। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय। ये हम सबको मालूम होने वाला विषय है, परंतु आज उस विषय से कुछ बातों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उन बातों से हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश को पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और जो दृष्टांत परमेश्वर ने अपने चेलों के साथ उसका पहला वचन से पढ़ना कोई शुरू करें। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बातें करना शुरू किया। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। परमेश्वर ने अंत में 90 वचन में ऐसा कहा, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। इसका क्या मतलब था? प्रभु यीशु मसीह बहुत मर्मपूर्ण बातों को हमसे कर रहे थे, बहुत मर्मता की बातों को हमसे कर रहे थे। हालेलुया। और वो मर्मिकता वाली बातें क्या है? परमेश्वर उदाहरण में, दृष्टांत में कहते थे, एक बीज बोने वाला निकला है। हालेलुया। एक बीज बोने वाला निकला है। बीज बोने वाले का क्या मतलब है? यदि हम ध्यान से इसे समझे तो एक परमेश्वर का एक लौता पुत्र इस संसार में परमेश्वर के वचन को प्रकाशित करने निकला है। हालेलुया। बहुत ध्यान से आप समझे, यीशु मसीह अपने विषय में ऐसा नहीं कहता था कि मैं निकला हूं, परंतु उदाहरण दृष्टांत में वो कहता था एक बीज बोने वाला निकला है। एक बीज बोने वाले का तात्पर्य क्या है? एक व्यक्ति जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह को इंगित करता है। प्रभु दृष्टांत की रीति पर लोगों को समझाते थे, एक बीज बोने वाला निकला है, अर्थात एक परमेश्वर के वचन के प्रकाश को लेकर निकला है, एक परमेश्वर के ज्ञान को लेकर निकला है, एक परमेश्वर की समझ और सोच को लेकर निकला है, एक परमेश्वर के उन्नत प्रकाश को लेकर निकला है, जो क्या कर सकता है? हमें फलवंत कर सकता है। हालेलुया। जो बीज लेके निकला है वो जानता है ये मेरे बीज, अर्थात ये मेरे वचन यदि अच्छी भूमि में गिर जाएं तो ये क्या करेंगे मालूम है? 8वें वचन में लिखा है, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन यदि किसी मनुष्य के जीवन में ग्रहण किए जाएं, वो जीवन इस संसार में फल लाएगा 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हालेलुया। ये हमारे ऊपर है कि हम परमेश्वर के वचन से कितना फल ला सकते हैं, क्योंकि 3 प्रकार की भूमि के विषय में प्रभु ने बताया कि ये तीनों भूमि फल नहीं लाए। पहला, मार्ग के किनारे। मार्ग के किनारे का क्या मतलब है? इस दृष्टांत को जब चेले लोग
परिपूर्ण रीति से नहीं समझ रहे थे और आकर प्रभु से पूछते थे तू क्यों लोगों से दृष्टांत में बातें करता है, तब प्रभु ने कहा तुम्हें स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है परंतु औरों को नहीं। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, प्रभु के बच्चों के पास ही स्वर्ग का ज्ञान पूर्ण मर्म मालूम रहता है। याद रखना, स्वर्ग के राज्य जो भेदों से भरा हुआ है ये सिर्फ स्वर्गीय राज्य में ग्रहण किए हुए बच्चों के पास है। याद रखिए, प्रभु ने जिन्हें चुना है वे ही परमेश्वर के राज्य के भेद को समझ सकते हैं। उसके अलावा संसार के लिए ये एक मर्मपूर्ण बातें हैं, छिपी हुई बातें हैं जिसको देख भी नहीं सकते दुनिया के लोग। उनकी आंखों से ये क्या है, बेपरद है। हालेलुया। परंतु प्रभु के लोगों के पास ये खुले पैमाने में है। हालेलुया। प्रभु का एक संतान, प्रभु का एक बच्चा है, प्रभु का ग्रहण किया हुआ एक जन परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के प्रकाश को भली भांति देखता भी है, समझता भी है और उसे क्या करता है, ग्रहण करके फल भी ला लेता है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, आपको समझना है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते हुए उनसे क्या कह रहा था। 10वां वचन पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, समय हमारे पास कम है। 3 प्रकार के भूमि के विषय में प्रभु ने बातें किया। पहला मार्ग के किनारे, दूसरा पथरीली भूमि और तीसरा झाड़ियों से भरी हुई। पढ़िए उसका 10वें वचन से। चेलों ने पास आकर उससे कहा तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है। उसने उत्तर दिया तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। उनको मतलब जो इस ओर देख नहीं रहा है या फिर जो देखना भी चाहता है परंतु विश्वास के साथ नहीं, ऐसे लोगों को ध्यान से सुनिए। यदि आप प्रभु में मन लगाएंगे तो आपको समझ दी जाएगी। जो व्यक्ति प्रभु में मन लगाता है विश्वास के साथ, ऐसे मनुष्य को क्या दी जाएगी, समझ दी जाएगी कि वे परमेश्वर की बातों को समझ सके। अन्यथा खुमारी में, आलसपन में और परमेश्वर में हियाव ना करते हुए और परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना देते हुए कैजुअली टाइम पास के लिए एक व्यक्ति अगर प्रभु के पास आ रहा है, वो व्यक्ति प्रभु की बातों को कभी समझ नहीं पाएगा। आज संसार प्रभु की बातों को क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि समझ पाने की शक्ति उनके पास नहीं है। परमेश्वर ने इन बातों को भेदों में रखा है। हालेलुया। ये सीधे सीधे समझ में आने वाली नहीं है, ये आत्मा में ग्रहण करने वाली बातें हैं। हालेलुया। इन्हें आत्मिक आंखों को खोलकर देखा जाता है। इनके लिए, इनको समझने के लिए आत्मिक कानों को खोलना पड़ता है। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, प्रभु की बातें उन्हें ही समझ में आएंगी जो अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए तैयार है, जो अपने आत्मिक कानों को खोलने के लिए तैयार है। क्योंकि 90 वचन में हमने पढ़ा, प्रभु ने सवाल किया, जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। कौन से कान? कान तो सबके पास है, परंतु कौन से कानों के विषय में परमेश्वर बोल रहा है? वो आत्मिक कान जो परमात्मा की आवाज को सुन सकता है और उसके ज्ञान को भली भांति पहचान भी सकता है। हालेलुया। ऐसे जिसके कान हैं, ऐसे कान जिनके पास हैं, वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ भी नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। और 13वें वचन से पढ़िए। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते, और सुनते हुए भी नहीं सुनते। और उसका 16वां वचन पढ़िए। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान भी कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम सुनते हो, देखते हो, देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो, सुने ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले ज्ञान को बहुतेरे भविष्यवक्ता, बहुतेरे धर्मी और बहुतेरे ज्ञानी सुनना चाहते थे, परंतु सुन नहीं पाए।
परंतु प्रभु ने कृपा दृष्टि दिया कि आप जैसे और मेरे जैसे साधारण लोग प्रभु के वचन को क्या कर सके, सुन सके। हालेलुया। अब परमेश्वर उस दृष्टांत का अर्थ उनको समझा कर दे रहा है। 18वें वचन से पढ़िए, जल्दी जल्दी कुछ बातों को पढ़िए, समय हमारे पास कम है, मैं जल्दी जल्दी जाना अब तुम बोलने वाले दृष्टांतों का अर्थ सुनो। सो तुम बोले वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर क्या करता है, ध्यान से सुनिए, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हालेलुया, ध्यान से सुनिए, जो कोई राज्य का सुसमाचार, राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, इसका मतलब यदि आपको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी आपने सुना है उसे शैतान आपके मन से क्या कर देगा, ले जाएगा। क्योंकि मनुष्य का जनरली स्वभाव, एक सामान्य रूप से मनुष्य का स्वभाव क्या है, हमको जो बातें समझ में नहीं आती हम उसको छोड़ देते हैं। जो बातें हमें समझ में नहीं आती हम लोग क्या कर देते हैं। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जो मैथ्स, जो गणित कठिन होता था, जो गणित का सवाल कठिन होता था और समझ में नहीं आता था, तो हम लोग उसको छोड़ देते थे और आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि जो समझ में नहीं आ रहा उसके लिए टाइम वेस्ट करना। याद रखिए, आज भी हम ऐसे ही करते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसे बाईपास कर देते हैं। परंतु याद रखिए, बाईपास आप नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो आप नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब है परमेश्वर के वचन को शैतान आपके मन से क्या कर रहा है, उठाकर लेकर जा रहा है। इस बात को याद रखिए, क्योंकि लिखा है, जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर क्या करता है, छीन ले जाता है। इसलिए आपको क्या समझना है, हमको अलर्ट होना है कि जो कुछ मैंने सुना है उसे मैं भूलूं नहीं, उसे शैतान मेरे मन से चुराए नहीं, क्योंकि अगर चुरा लिया तो वचन की आशीष भी उसके पीछे क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। इस बात को याद रखिए। आगे पढ़िए। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया बीज का मतलब ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुने थे परंतु समझे नहीं, क्योंकि उनके मन से शैतान ने क्या किया, वचन को उठाकर ले गया। दूसरी भूमि के विषय में जो परमेश्वर बोल रहा है, पढ़िए। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, परंतु अपने में जड़ नहीं रखना। जड़ नहीं रखने का क्या मतलब है, जड़ नहीं है। एक पेड़ का अगर जड़ नहीं है तो क्या हो जाएगा, हल्का भी हवा चलेगा तो, अगर आपके अंदर जड़ नहीं है, इसका मतलब यदि आप दृढ़ विश्वास और दृढ़ समर्पण के साथ प्रभु का वचन नहीं सुनते हैं तो ये आपके जीवन में काम नहीं करेगा। क्योंकि आप आनंद से प्रभु का वचन ग्रहण तो किए, सुनकर आनंदित तो हुए, परंतु उसको दृढ़ता से थामे नहीं, क्योंकि आपका विश्वास दृढ़ नहीं है, आपका समर्पण दृढ़ नहीं है। इसलिए क्या हो गया, पढ़िए उस वचन को। आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों का है, थोड़े दिन तक खुश रहेगा, थोड़े दिन तक आनंदित रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव, अर्थात कोई आपकी निंदा किया, कोई आपका अपमान किया, कोई आपके ऊपर लांछन लगाया, या आपको मसीह में आपके आने से आपके ऊपर दोष लगाने को तैयार हो गया, तो ऐसे समय में, या फिर कोई क्लेश आपके पास आया, ऐसे समय में क्या हो गया, तो तुरंत ठोकर खाता है, तुरंत ठोकर खाता है। इसका मतलब वो तुरंत परमेश्वर के वचन को क्या कर देता है, छोड़ देता है, भूल जाता है, अपना विश्वास और समर्पण खो देता है। याद रखिए, आपके अंदर पहला हमें चौकस रहना है कि आपको शत्रु हमारे अंदर से वचन चोरी ना कर सके। दूसरा, हमें जड़ हमारे अंदर क्या रखना है, जड़ रखना है, जड़ रखना है, अर्थात दृढ़ समर्पण और दृढ़ विश्वास हमारे अंदर रखना आवश्यक है। तीसरा, 20वां वचन से हम पढ़ रहे थे, अब 21वां वचन, हाँ 22वां वचन, जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता
और धन का धोखा वचन को दबाता है, वचन को क्या कर देता है? दबाता है। ध्यान से सुनिए, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों में गिरे हुए वे हैं जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को क्या कर देता है? इस संसार में मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मनुष्य की चिंता है संसार की चिंता। संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान। ये तीन चीजें मनुष्य की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट चीजें जो इस पृथ्वी में मनुष्य चाहता है, वो है, उसका पहला प्राथमिकता है भोजन, दूसरा उसके लिए वस्त्र, और तीसरा उसके रहने के लिए छत अर्थात एक घर। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इन बातों की चिंता में मनुष्य हमेशा रहता है। और दूसरा, जब उसके पास रोटी है, कपड़ा है और मकान भी है, तो उसके बाद उसकी दूसरी चिंता है, मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, अर्थात कुछ धनराशि मेरे पास होना चाहिए, ताकि जब मैं इस संसार को छोड़कर जाऊं तो मैं अपने परिवार को कुछ सहयोग के रूप में अपने तरफ से उनको सपोर्ट देकर इस संसार से जा सकूं। इसलिए एक धन की चिंता, धन का धोखा भी मनुष्य क्या कर देता है? हमेशा मनुष्य इन बातों में उलझा रहता है। और वो क्या करता है मालूम है? वो परमेश्वर के वचन के ऊपर मन ना लगाते हुए अपने जीवन में इन्हीं चिंताओं में अपनी जिंदगी क्या कर देता है? काट देता है। परंतु याद रखिए, हमें संसार की चिंता और धन के धोखे में नहीं फंसना है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की ओर से जो भाग हमारे लिए ठहराया गया है वो हमें मिल ही जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर ये सारी वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता करके हम ना एक बाल को जो काला है सफेद कर पाएंगे, और ना जो सफेद बाल है उसे काला कर सकते हैं। इसलिए चिंता हमें नहीं करना है। चिंता करने से चिंता क्या करता है? वचन को दबा देता है। और आगे लिखा है, और वो फल नहीं लाता। इसका क्या मतलब है? तीन भूमि जो पथरीली थी, जो मार्ग के किनारे की थी, और झाड़ियों में रहने वाली भूमि, अर्थात तीन प्रकार के लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फलवंत नहीं कर सके। मार्ग के किनारे अर्थात वचन को सुनकर भूल जाने वाले लोग अपने जीवन में फल नहीं ला सके। पथरीली भूमि में अर्थात जो अपने अंदर जड़ नहीं रखे थे, दृढ़ समर्पण नहीं रखे थे, वे लोग भी फल नहीं ला सके। और तीसरा, जो झाड़ियों से भरे थे अर्थात जो चिंताओं से भरे हुए लोग थे, वे भी परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या नहीं ला पाए। इसका मतलब ये तीनों भूमि परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन्हें अच्छी भूमि नहीं कह सकता। परंतु 8वां वचन जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा है, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। पढ़िए 23वां वचन। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वो है जो वचन को सुनकर, ध्यान से सुनिए, अच्छी भूमि में जो बोया गया था वो क्या है? जो वचन को सुनकर समझता है। ध्यान से सुनिए, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। और याद रखिए, ध्यान से सुनिए, आप प्रभु के वचन को यदि समझते हैं तभी आप फल ला सकते हैं, अन्यथा आप बिना समझे परमेश्वर में आशीषित नहीं हो सकते। परमेश्वर में उसके वचन से आशीष पाने के लिए परमेश्वर के वचन को सबसे पहले हमें समझना आवश्यक है। हालेलुया। कैसे? बच्चे लोग जब स्कूल जाते हैं तो मैडम लोग उनको सिखाते हैं आ अनार का, आ आम का, और बच्चे उसे समझते हैं, फिर उसे पहचानने लगते हैं, फिर उस पर क्या हो जाते हैं? आराम से उसे मौखिक रूप से या लिखित रूप से अध्ययन करने लगते हैं। सेम ऐसे ही हम भी जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जब हम उसे समझने लगेंगे तो वो आसानी से हम अपने जीवन में, अपने अंदर, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की आशीष को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम समझेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं तो व्यवहार नहीं कर सकते। व्यवहार में ना, बच्चा अगर आ अनार का लिखना समझ ही नहीं पा रहा है कि कैसे लिखना है, तो लिख ही नहीं पाएगा। और आप भी परमेश्वर के वचन को अगर नहीं समझते हैं तो अपने जीवन में कैसे उसका अनुसरण करना है समझ नहीं पाएंगे, उसे कैसे लागू करना है समझ नहीं पाएंगे।
इसलिए परमेश्वर का वचन केवल पढ़ना और समझना नहीं है, उसे समझकर लागू करने का अनुभव हमारे जीवन में अप्लाई करने का अनुभव होना चाहिए। तभी हम क्या कर पाएंगे, फल ला पाएंगे। कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ध्यान से सुनिए, अच्छी भूमि वो है जो परमेश्वर में क्या लाता है, फल लाता है। अच्छी भूमि वो है जो परमेश्वर में क्या लाता है, फल लाता है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर के वचन से आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। परमेश्वर के अभिषेक को पाने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा के 9 फलों को अपने जीवन में लाना है और इन 9 फलों के द्वारा बहुतेरे लोगों को आपको जीतना है। हालेलुया। बहुतेरे लोगों तक उन फलों को पहुंचाकर बहुतेरे लोगों को आशीष देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। वचन में ऐसा लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम जाकर बहुत सा क्या लाओ, फल लाओ। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम जाकर क्या लाओ, बहुत सा फल लाओ। इसलिए हमेशा आप अपने जीवन में याद रखिए, एक अच्छा भूमि बनने के लिए हमें फल लाना आवश्यक है। फल लाने का क्या मतलब है, आपका खुद का जीवन आशीषित हो और औरों के लिए भी आपका जीवन क्या रहे, आशीषित रहे। आप स्वयं आशीषित हो। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हम अपने जीवन में फल लाना नहीं चाहते, परंतु क्या चाहते मालूम है, पास्टर साहब आप प्रार्थना कर दीजिए पेड़ में अचानक फल लग जाना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है क्या? कभी किसी पेड़ को आपने देखा कि वो अचानक उसमें फल आ गया 1 मिनट में? कभी नहीं आएगा, याद रखना। प्रार्थना से दुष्ट आत्माएं भगाई जाती हैं, प्रार्थना से रोगी चंगा किया जाता है। परंतु आपका आत्मिक जीवन यदि आपको बनाना है, आपको मसीह के स्वरूप में बदलना है, आपको मसीह के स्वभाव में आना है, तो आपको एक अच्छी भूमि बनना पड़ेगा, वरना आप हमेशा बंजर भूमि बने रहेंगे। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, समझदार व्यक्ति के रूप में प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, आप हमेशा कैसे रहेंगे मालूम है, मार्ग के किनारे पड़े हुए भूमि के समान, पथरीली भूमि के समान और झाड़ियों से भरी हुई भूमि के समान बने रहेंगे। उसका कोई इलाज नहीं है। उसके लिए आपको स्वयं क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपके अंदर से झाड़ियों को काटकर, एक झाड़ियों से भरी हुई भूमि है, मान लीजिए अभी आपको समझ में आ गया, हमने परमेश्वर के वचन से इतना तो समझ लिया है कि भूमि कोई और नहीं है, भूमि हम स्वयं हैं। परंतु किस प्रकार की भूमि है हम लोग? पथरीली भूमि है, या मार्ग के किनारे के भूमि है, या झाड़ियों से भरी हुई भूमि है, या एक अच्छी भूमि है? क्योंकि वचन में लिखा है अच्छी भूमि क्या ला रहा है, फल ला रहा है। इसका क्या मतलब है, आपका जीवन फलवंत होने के लिए आपको अच्छा बनना आवश्यक है। आपके बुरे स्वभाव में रहकर आप कभी फलवंत नहीं हो सकते। हम परमेश्वर के वचन में रहकर परमेश्वर में आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करके हम कभी भी परमेश्वर में क्या नहीं कर सकते, आशीषित नहीं हो सकते। आप ही अच्छी भूमि हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, आप हम सब भूमि हैं, तो हमको कैसे रहना है आपके भूमि में? आपके भूमि में आप क्या बोएंगे? मैं आपको अच्छा बीज देता हूं, अच्छा बीज थोड़ा देता हूं और जंगली बीज भी देता हूं। क्या बोएंगे आप अपने अंदर? आप, हम सब का जीवन, हम सबको परमेश्वर ने कैसे बनाया है? आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा। हम भूमि हैं परमेश्वर की, परमेश्वर का क्रिएशन है। पौलुस बोलता है हम परमेश्वर के सहकर्मी और तुम परमेश्वर की खेती हो, लिखा है। पहला कुरिन्थी 3:9 में जब आप पढ़े तो वहां लिखा है हम परमेश्वर के सहकर्मी और तुम परमेश्वर की खेती हो। अर्थात हम लोग परमेश्वर की भूमि हैं, और इस भूमि में जो पिता किसान है वो क्या चाहता है, अच्छी भूमि बने। हालेलुया। ये भूमि को बंजर की तरह और इसमें झाड़ियां नहीं देखना चाहता, और इसमें पत्थर देखना नहीं चाहता, और इसमें ऐसी दशा देखना नहीं चाहता जिसमें पक्षियां हमेशा बैठकर चिड़ियों को क्या कर जाएं, दानों को खा जाए। वरन क्या चाहता है मालूम है, ये भूमि अच्छा रहे,
परमेश्वर इस दुनिया को अच्छा देखना चाहता है। इस दुनिया में कभी भी नफरत फैलाने वालों को परमेश्वर देखना नहीं चाहता। इस दुनिया में लड़ाई करने वाले लोगों को परमेश्वर देखना नहीं चाहता। इस दुनिया में उपद्रव को फैलाने वाले लोगों को परमेश्वर देखना नहीं चाहता। इस दुनिया में अधर्म को बढ़ाने वाले लोगों को परमेश्वर देखना नहीं चाहता। इस दुनिया में परमेश्वर प्रेम, दया, करुणा और इंसानियत, मानवता और एक दूसरे की चिंता और एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर, भाव, सम्मान और एक दूसरे की चिंता करने वाले लोगों को परमेश्वर देखना चाहता है, क्योंकि ये संसार परमेश्वर की भूमि है। हालेलुया। ये दुनिया परमेश्वर की भूमि है। इस दुनिया में भरे हुए हम सब लोग जो हैं परमेश्वर की खेती हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है मालूम है? इसमें अच्छा बीज बोए। परंतु क्या हुआ? एक घटना की ओर मैं आपको लेकर जाऊंगा। इसी 13 अध्याय में 24वें वचन से पढ़िए। परमेश्वर अच्छे बीज और बुरे बीजों के विषय में बता रहा है। पढ़िए उस वचन को। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत, पहले दृष्टांत में हमने भूमि के विषय में सुना कि वो अच्छा भूमि क्या लाता है? फल लाता है। परंतु अब एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है, और उस दृष्टांत में परमेश्वर बीज जो उसने बोया है उसके विषय में बताता है। पढ़िए उस वचन को। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अपने खेत में क्या वो बोया है? अच्छा बीज। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का राज्य अपनी भूमि में क्या बोता है? अच्छा बीज बोता है। परमेश्वर हमेशा मनुष्यों को अच्छी शिक्षा ही देता है। याद रखना, कभी भी नफरत और ईर्ष्या और बैर से भरी हुई बातों को परमेश्वर नहीं सिखाता। परमेश्वर अच्छे भूमि को क्या किया है? अच्छे बीजों को क्या किया है? अपने खेत में बोया। आगे पढ़िए। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु परमेश्वर का शत्रु कौन है? शैतान। परमेश्वर ने अपने भूमि में, परमेश्वर के राज्य में रहने वाला परमेश्वर अपनी भूमि में, अपने लोगों में अच्छे बीजों को बोया, अर्थात अच्छी शिक्षा दिया, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा उपदेश दिया और अच्छी हिदायतें देकर मनुष्यों को आगे संचालित किया। परंतु लिखा है जब लोग सो रहे थे का क्या मतलब है? जब लोग अलर्ट नहीं थे, सतर्क नहीं थे, लोग क्या नहीं थे? जागरूक नहीं थे, चौकस नहीं थे। लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, मन मस्ती के अनुसार कर रहे हैं। परमेश्वर की बातों की चिंता नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान की चिंता नहीं है, इस संसार में परमेश्वर के प्रकाश की चिंता नहीं है। वे अंधकार में ही खोकर अपने आप को अच्छा समझकर जब जी रहे थे, जब लोग सो रहे थे। सोने का क्या तात्पर्य है? सोने का मतलब ये नहीं है ऐसा सो रहे थे। क्या होता है, कई बार बस स्टैंड में या घर में जब कभी कोई चोरी करके चला गया तो लोग क्या बोलते हैं? सो रहा था क्या बोल रहे थे? जेब से पैसे लेके भाग रहा था तो तू सो रहा था, क्या बोलते? क्या मतलब है इसका? सोने का मतलब सिर्फ पलंग में सोना नहीं होता। बेहोशी की दशा में सतर्कता ना रखते हुए, उन बातों की चिंता ना करते हुए खुमारी में खो जाना। याद रखिए, जब लोग सो रहे थे, इसका मतलब जब लोग चौकस नहीं थे, अलर्ट नहीं थे और परमेश्वर की बातों की चिंता में नहीं थे, ऐसे समय में क्या हो गया? पढ़िए। उसका शत्रु आकर अर्थात शैतान आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर क्या कर दिया? ध्यान से सुनिए, कैसे बीज बोता है मालूम है? जंगली बीज। शैतान जंगली बीज कैसे बोता है? यीशु मसीह ने कहा था एक मनुष्य निकला है बीज बोने, अर्थात यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, इस संसार में अच्छे बीज बोने निकला। और अच्छे बीज जब अच्छी भूमि में गिरे तो क्या लाए? फल लाए। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। परंतु जब परमेश्वर अच्छे बीजों को बोकर संसार को चलायमान कर रहा था, तो जब लोग सो रहे थे, इसका मतलब कुछ समय अंतराल बीतने के बाद, कुछ भी समय बीत जाने के बाद, जब लोग परमेश्वर के वचन के प्रति अलर्ट नहीं थे, सतर्क नहीं थे, जागरूक नहीं थे, ऐसे समय में शत्रु आ गया, शैतान आ गया और आकर क्या किया? बीज बोकर चले गया। शैतान कैसे आया? बड़ा बड़ा सींग लगा के, काला विकराल रूप लेके नहीं आया, मालूम है? बहुत सुंदर बन के आया,
यीशु मसीह के जैसा बन के आया, धर्म का चोला पहन के आया, धर्म के ज्ञान दाढ़ी बढ़ा के आया, वस्त्र को पहन के आया। लोगों को ऐसा लगा मानो ईश्वर का रूप ही आ गया। और क्या किया मालूम है? जैसे यीशु मसीह आकर अच्छे बीजों को बो कर गया, वो आकर जंगली बीजों को भी बो कर क्या कर दिया। ये हमारा मन जो है, हमारा जो हृदय है, ये ऐसी भूमि है जिसमें यदि एक मनुष्य परमेश्वर के अच्छी बातों को भर लेगा तो उसका जीवन इस पृथ्वी में रहते हुए ही ईश्वरीय बन जाएगा। वो मनुष्य ईश्वरीय सोच और समझ में बदल जाएगा, प्रभु का स्वरूप और समानता उसमें आ जाएगा। परंतु अगर मनुष्य जंगली बीजों को भर दिया, जंगली बीज का क्या मतलब है? यदि मनुष्य नफरत को भर लिया, ईर्ष्या को भर लिया, द्वेष को भर लिया, जलन को भर लिया और क्रोध को भर लिया और एक दूसरे के प्रति बैर को भर लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान ने आपके मन को बर्बाद कर दिया। इस दुनिया के लोगों के लिए परमेश्वर ने इतना सुंदर उपाय किया था कि परमेश्वर चाहता था एक एक मनुष्य प्रभु के स्वरूप और समानता में रहे, परमेश्वर के पुत्र जैसा रहे। परंतु शैतान नहीं चाहता था कि ये पृथ्वी कभी स्वर्ग बने। वो चाहता था ये पृथ्वी हमेशा लड़ाई झगड़े में उलझे रहे, ये पृथ्वी तनाव में रहे, यहाँ बम फोड़कर लोग एक दूसरे को मारे, यहाँ तलवारों से एक दूसरे का घात करें, एक दूसरे का गला काटें, एक दूसरे से नफरत करें, ईर्ष्या करें, जलन करें। और शैतान हमेशा चाहता था कि मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बना है वो कभी परमेश्वर की शांति का अनुभव ना करे। इसलिए क्या होता है मालूम है? आज भी शैतान कुछ लोगों को इस्तेमाल करते ही रहता है, नफरती भाषा। लोग, कुछ लोग उपदेश करते हैं, आप फेसबुक यूट्यूब में सुन सकते हैं, कुछ लोग भाषण देते हैं। क्या रहता है उन भाषणों में? अपने लोगों को और लोगों के प्रति बैर भरते रहते हैं, कड़वाहट लोगों के मनों में भरते रहते हैं। याद रखिए, ये कड़वाहट, ये नफरत, ये ईर्ष्या, ये परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर ने हमें उपदेश दिया है क्या? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। बड़ी मुख्य आज्ञाओं में जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, सबसे पहला कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ क्या करना? सारे समर्पण से उससे प्रेम करना। दूसरा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। ये दो उपदेश जो है पूरे व्यवस्था का आधार है, लिखा है पूरे बाइबल में। जितना भी ज्ञान है ना, इस पूरे ज्ञान का आधार है ये दो वचन। क्योंकि जब तक आप दूसरों से प्रेम नहीं कर पाओगे, आप उसे प्रेम से उपदेश भी नहीं दोगे। एक व्यक्ति से मैं चिढ़ रहा हूं, उसकी भलाई के बारे में सोचूंगा क्या? एक व्यक्ति के प्रति मेरे मन में नफरत है, मैं कभी उसके उन्नति के बारे में सोचूंगा? याद रखिए, आज हम लोग बाइबल पकड़ के खड़े हैं, प्रभु मैं तेरा स्तुति करता हूं, मैं स्तुति करता हूं। अरे है, अपने मन से नफरत और ईर्ष्या को उतारे हो क्या? इस बात को देखो, क्योंकि वो आधार है तुम्हारा। मसीह जीवन का आधार है प्रेम। मसीह यीशु का जीवन का आधार है पहले परमेश्वर से प्रेम और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम। हालेलुया, ये है आधार। और इस आधार में खड़े होकर हमें मसीह के लिए घर बनाना है। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य को बनाना है। अगर ये आधार नहीं है तो आपका कोई आधार नहीं है, आपका घर गिरना ही गिरना है। परमेश्वर के सामने आप खड़े ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपके नेव ही नहीं है। एक व्यक्ति जो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता है, इसका मतलब है उसके जीवन में परमेश्वर के वचन का आधार ही नहीं। इस बात को याद रखना। मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के संतानों के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से प्रेम। ये दो बातें मनुष्य जीवन का आधार है। केवल मसीह नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए यही आधार है। पड़ोसी से प्रेम करना है। हालेलुया, नफरत नहीं करना है। अगर एक व्यक्ति गलत रास्तों में जा रहा है तो उस गलत रास्ते में चलने वाले मनुष्य को अच्छे उपदेशों से सही मार्ग में लाने के लिए हमको क्या करना है? प्रेरित करना है। ये परमेश्वर का वचन है। क्या परमेश्वर चाहता तो इस दुनिया को तबाह नहीं कर सकता था जैसे वो नूह के समय में किया? और क्यों यीशु मसीह को इस संसार में भेजा? उसका कारण ये था, भले ये दुनिया बिगड़ गई है, भले ये लोग नफरत से भर गए, भले ये दो पाप से भर गए, परंतु परमेश्वर चाहता था कि मेरा पुत्र जाए और इन्हें मेरे उपदेश को देकर, मेरे प्रेम को देकर, मेरी दया, मेरी करुणा और मेरे आश्चर्य कर्मों को देकर इन्हें वापस मेरे पास फेर।
और वही प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें भी सिखाया है कि हम भी लोगों को क्या करें, प्रेम का उपदेश दें, उन्हें भलाई का रास्ता दिखाएं, उन्हें सही मार्गदर्शन करें और उनका सही मार्गदर्शन कराकर उन्हें सही रास्ते में चला सकें। हालेलुया। हम भी सही रहें, औरों को भी सही शिक्षा दें और उन्हें सही उपदेश में लेकर आए। यही परमेश्वर का वचन है। इसलिए अच्छी भूमि में गिरा हुआ बीज क्या लाता है? लाता है। हालेलुया। जब लोग सो रहे थे तो शैतान आकर क्या कर दिया? जंगली बीज बोकर चले गया। क्या हो गया? पढ़िए जल्दी से, मैं समाप्त करूंगा। जब अंकुर निकले और बाले लगे तो जंगली दाने के परमेश्वर ने तो अच्छा उपदेश दिया। जब लोग सो रहे थे तो शैतान आकर जंगली बीज बोकर चला गया, और जब बाले निकली, अर्थात जब परमेश्वर इस दुनिया को देखने के लिए आया कि मैंने तो अच्छा बीज बोया था, लोग अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं, तो क्या दिखाई दिया मालूम है? जंगली दाने भी, अर्थात कुछ जंगली स्वभाव के लोग भी इस संसार में दिखाई दिए। अच्छे लोग तो दिखाई दिए ही दिए, परंतु कुछ क्रूर लोग, कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, परमेश्वर की दया नहीं, परमेश्वर की करुणा नहीं, क्रोध और नफरत और ईर्ष्या में भरे हुए लोग भी इस पृथ्वी में दिखाई दिए। पाप में पड़े हुए लोग भी दिखाई दिए। कुछ बलात्कारी लोग दिखे, कुछ हत्यारे लोग दिखे, और कुछ ऐसे लोग दिखे जो उपद्रव पर उपद्रव बढ़ा रहे थे। तब क्या हुआ? पढ़िए वचन को। इस पर गृहस्थ के दासों ने, अर्थात परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने परमेश्वर से कहा, दासों ने आकर से कहा, हाँ, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? इसका मतलब क्या तू इस संसार के लोगों के अंदर अच्छे उपदेश को आपने नहीं दिया था? पढ़िए आगे। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें से कहां से आ गए? इसका क्या मतलब है? परमेश्वर से स्वर्गदूत पूछ रहे थे, परमेश्वर क्या तूने अपने लोगों को अच्छा उपदेश नहीं दिया था? उनके मन में अच्छे बीजों को नहीं बोया था? तब परमेश्वर ने बोला, मैंने तो अपने खेत में अच्छे ही बीज बोए थे, परंतु ये जंगली दाने जो तुम देखते हो, ये किसी बैरी ने आकर क्या किया है? बो दिया है। किसी बैरी ने आकर इन्हें बो दिया है। आगे उसने उनसे कहा, हाँ, यह किसी शत्रु का काम ये है। किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर से स्वर्गदूत बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं, प्रभु इस दुनिया में तूने अच्छे लोगों को नहीं रखा था क्या? क्या तूने अपने लोगों को अच्छा उपदेश नहीं दिया था क्या? तब परमेश्वर ने बोला, मैंने तो इस संसार में अच्छे उपदेश को, अच्छे ही बीज को बोया था, परंतु ये जंगली दाने जो तुम देखते हो, ये किसी बैरी का काम है, शत्रु का काम है, शैतान का काम है। इसलिए अब स्वर्गदूत पूछ रहे हैं, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उन जंगली दानों को क्या कर लें? बटोर लें। उसने कहा, तब परमेश्वर क्या बोल रहा है? तब परमेश्वर ने कहा, हाँ, नहीं ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ क्या करो? गेहूं को भी उखाड़ दो। इसका क्या मतलब है? जब स्वर्गदूत बोल रहे थे, परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय कर दें क्या? कि जितने भी दुष्ट लोग हैं इनका खात्मा करके धर्मियों को इस संसार में रख दिया जाए। तब परमेश्वर ने बोला, नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला? नहीं। आज जो इस दुनिया में उपद्रव को कर रहे हैं, आज जो इस दुनिया में नफरत फैला रहे हैं, आज इस दुनिया में जो आपस में लड़ रहे हैं और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर अधिकारी बनने की जो कोशिश कर रहा है, जो अपने आप को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है, उन्हें पता नहीं है कि आज वे लोग जिंदा क्यों हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत का न्याय अभी करना आरंभ नहीं किया। परमेश्वर ने मना किया स्वर्गदूतों को, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली पौधों को उखाड़ते उखाड़ते तुम क्या करो? गेहूं को भी उखाड़ दो। इसका मतलब तुम बुरे लोगों को मारते मारते मेरे अच्छे लोगों को भी मार दोगे, तो उस समय मैं दोषी हो जाऊंगा। तुम लोग तो जाके तलवार चला दोगे, तुम लोग जाकर क्या करोगे? न बुरे लोगों को मारना शुरू करोगे। और मुझे मालूम है जब तुम्हारी तलवार चलती है तो मनुष्य कैसे मारे जाते हैं। परमेश्वर को पता है स्वर्गदूत की सामर्थ्य क्या है। एक स्वर्गदूत एक बार में जब तलवार चलाता है तो लिखा है 1,85,000 लोगों को एक बार में मार देता है। अब सोचिए, एक नगर में एक स्वर्गदूत तलवार चला, 1,85,000 लोग अगर मारे गए तो उसमें से कितने धर्मी मर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर बोला, नहीं 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 नहीं,
तुम ऐसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली दानों को बटोरते बटोरते तुम क्या करो, गेहूं को भी उखाड़ डालो। और उसके बाद कटनी तक, इसका मतलब है अंत समय तक, इस जगत के पाप का फल पकने तक क्या करो, दोनों को एक साथ बढ़ने। अच्छे लोगों के कर्मों को पकने के समय और बुरे लोगों के कर्मों को पकने के समय, अर्थात कटनी तक एक दूसरे को क्या करो। जैसे किसान क्या करता है, खेत में उपज जब पूरा पक जाता है तब तक वेट करता है, ऐसे ही इस दुनिया में पाप के फल पकने तक क्या करो, वेट करो, इंतजार करो। पाप और अधर्म घड़ा भरने तक वेट करो। लिखा है ना, जब घड़ा भरता है तब क्या होता है, फूटता है। ऐसे ही मनुष्य का पाप जब पक कर तैयार हो जाएगा और अब परमेश्वर उसे समय नहीं देगा, ऐसे समय तक जब परमेश्वर ने जिस समय को ठहराया है उस समय तक क्या करो, ठहरे रहो। और उसके बाद क्या करना, और कटनी के समय और दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय में मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए। ध्यान से सुनिए, इस वचन से आपको समझ में आ जाना चाहिए, पहले परमेश्वर जंगली दानों को ही काटेगा। पहले परमेश्वर किसको काटेगा, इस संसार में पहले ये जंगली लोग ही मरेंगे। याद रखना, आज जो उपद्रव कर रहे हैं, आज जो लड़ाई करना चाहते हैं, आज जो अधर्म पर अधर्म बढ़ाना चाहते हैं, आज जो हर प्रकार के पाप और हर प्रकार की ईर्ष्या, देश, नफरतों से लोगों के मनों को भरना चाहते हैं, याद रखना नफरत के बीज इन्हें ले डूबेगा। जो मनुष्य जंगली स्वभाव को प्रकटित करता है, वचन में लिखा है समय पूरा होते ही, कटनी का समय आते ही परमेश्वर कह रहा है सबसे पहले जंगली दानों को क्या कर दो, बटोर लो। बटोर को क्या करना लिखा है, बटोर कर जलाने के लिए उनको क्या करो, जलाने के लिए क्या करो। इसका क्या मतलब है, नरक की अग्नि में परमेश्वर उन्हें डालने के लिए पहले उन्हें ही इस पृथ्वी में क्या करेगा, समाप्त करेगा। हालेलुया। पहले उन तमाम शैतानी लोग ही नाश किए जाएंगे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ना ग्रहण करते हुए शैतान के उपदेश को अपने अंदर, शैतानी विचारधारा को रखा, शैतानी सोच के द्वारा चले, शैतानी हुकूमत में जिन्होंने जीवन जिया, उन तमाम लोगों को क्या कर दिया जाएगा, उन्हें काट कर नरक की आग में डालने के लिए परमेश्वर पहले स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। और उसके बाद लिखा है, और उसके बाद और गेहूं को मेरे खत्ते में क्या करो, और उसके बाद परमेश्वर धर्मियों को स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, आपको और मुझे क्या करना है, आपको और मुझे समझना है मेरे अंदर कौन सा बीज काम कर रहा है। क्या सचमुच मेरे अंदर परमेश्वर का वचन काम कर रहा है? क्या मैं परमेश्वर की सोच और समझ में हूँ? क्या मैं परमेश्वर को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार कर रहा हूँ? या फिर मेरे मन में किसी ने जंगली बीज को डाल दिया है, किसी ऐसे मनुष्य की जहरीली बातों से मैंने अपने आप को भर तो नहीं लिया है? याद रखना प्रियो, जो प्रभु मृत्यु में जाकर मृत्युंजय होकर हमें उपदेश दिया है, हमें उसके उपदेश को सुनना है, या ऐसे साधारण मनुष्य जो आज दिख रहे हैं और कल मर जाएंगे, ऐसे लोगों के उपदेश से आप भरमाए जाएंगे? याद रखिए, परमेश्वर के उपदेश को सुनिए जो मृत्यु में हमारे लिए गया और मृत्यु से बाहर हमारे लिए आया और स्वर्ग राज्य हमारे देखते हुए चढ़ गया। हमें उसके उपदेश को सुनना है। क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग राज्य के भागीदार होना चाहते हैं। स्वर्ग से कौन प्रेम नहीं करता है? हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है। आपको मालूम है, जितने भी लोग मर जाते हैं उनके नाम के आगे क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, परंतु परमेश्वर समझाता है स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गीय राज्य के उपदेश को आपके अंदर रखना है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य के उपदेश को हमने सुना नहीं और जंगली बीजों से भरकर हमने जंगली प्रवृत्ति का स्वभाव का जीवन जिया, हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? परमेश्वर के उपदेश को सुनकर, अच्छे बीजों को अपने अंदर रखकर, अच्छे सोच को, अच्छी समझ को अपने अंदर रखकर जब हम जीवन जिएंगे, याद रखिए निश्चय हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। इसलिए अच्छे बीजों को अपने अंदर रखिए। अच्छा भूमि हमें बनना है, अच्छा साफ सुथरा भूमि अर्थात एक साफ सुथरा मनुष्य आपको बनना है। और दूसरा, आपके अंदर अच्छे बीजों को रखना है अर्थात अच्छे उपदेश को, अच्छे ज्ञान को रखना है। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, बैर, लड़ाई, झगड़ा, मार काट, आहा ऊहा ईहा, इस संसार में जितना अफरा तफरी है, ऐसी बातों को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। ये आपका काम नहीं है। मनुष्य का जीवन कितना है? 60 साल, 70 साल। उसके बाद तो इस संसार को, मनुष्य को छोड़ के जाना है।
तो क्यों ये लड़ाई और क्यों ये झगड़े, क्यों एक दूसरे के प्रति नफरत और क्यों एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या? हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। तुम क्या लेकर इस दुनिया में आए थे और क्या लेकर इस दुनिया में जाओगे? लिखा है वचन में, मनुष्य के कर्म उसके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। पढ़िए, एक वचन को मैं बोलकर बंद करना चाहता हूं। सबोपदेशक, दो बातें बोलकर मैं बंद कर दूंगा। सबोपदेशक, जल्दी से, समय हमारे बीच में आगे जा चुका है। मैं आप लोग से माफी चाहता हूं, परंतु मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ी देर आप हमें अवसर दें, थोड़ा सा समय हमें और दें। हालेलुया। जल्दी से आप पढ़े सबोपदेशक 12 अध्याय और उसका 7वां वचन पढ़ दीजिए। नीति वचन के बाद है सबोपदेशक, जल्दी से पढ़िए, लेट मत कीजिए। 12 का 7, फिर मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा उस परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया था। वचन में ऐसे ही लिखा है, अगर मिल गया तो पढ़ दीजिए। तब मिट्टी में मिल जाएगी। पढ़िए, तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। 60 साल, 70 साल और बल यदि 80 है, ज्यादा है तो 80 साल, ये वर्ष बीतने के बाद लिखा है मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसमें प्राण और आत्मा और जीवन की सांस को दे दिया। हालेलुया। याद रखिए, लिखा है एक समय के बाद ये मिट्टी शरीर का घेरा ढिर जाएगा और फिर लिखा है मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा उस परमात्मा के पास लौट जाएगी जिसने उसे। जब हम परमात्मा के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमसे क्या पूछेगा? एक बाप अपने बेटे से क्या पूछता है? जो बात मैं तुझसे कहता था क्या तूने उसको पूरा, जो मैंने तुझे उपदेश दिया था क्या तूने उसको पूरा? जैसे एक बाप अपने बेटे से सवाल करता है, बेटा जो मैं तुझसे क्या बोला था वो किया क्या? ऐसे ही परमेश्वर भी हमसे पूछेगा कि मेरे बेटे जो मैंने तुझे सिखाया था क्या तूने पृथ्वी में उसे पूरा किया? तब हम क्या जवाब देंगे? नहीं प्रभु, मैं नफरत से भरा हुआ था, मैं ईर्ष्या से भरा हुआ था, मैं मनुष्यों के उपदेश में भर गया था, मनुष्यों ने मेरे मन में जहरीली बातों को डाल दिया, इसलिए मैं हमेशा जहर को भरकर अपने जीवन में रखा और इसी जहरीले स्वभाव में एक दिन मैं मर गया। ये बोलेंगे, या फिर हम ये बोलेंगे, नहीं प्रभु मैं चौकस था, मैं जागृत था, मैं हमेशा तेरे उपदेश को अपने मन में रखा, किसी नफरत को मैंने जगह नहीं दी, किसी ईर्ष्या को मैंने जगह नहीं दी, वरन मैंने हर एक मनुष्य में तुझे देखा, हर एक मनुष्य में मैंने तुझे ढूंढा और हर एक मनुष्य की भलाई की ही मैं चेष्टा किया, औरों के लिए प्रार्थना किया जैसे तूने सिखाया कि बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हाँ प्रभु, मैंने ऐसा ही जीवन जिया, मैंने कभी किसी के लिए नफरत नहीं रखा, कभी किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखा, वरन सबों से समान प्रेम किया जैसा तूने मुझे सिखाया। ये एक अच्छा उपदेश है जो परमेश्वर हमें सिखाता है। इसलिए एक अच्छी भूमि जो फलवंत होती है वो अच्छे बीजों से भरी होती है। हालेलुया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अच्छा भूमि बनने के लिए चर्च में आते हैं, परंतु अच्छी भूमि में अच्छे बीज नहीं रखते। यहाँ आए तो पास्टर साहब जो बोल रहे हैं वो भी सुनते हैं, घर जाके कोई जंगली आदमी आपको जंगली प्रकार का बात बोलता है तो वो जंगली बातों को भी अपने अंदर क्या करते हैं। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? लय व्यवस्था 19:19 पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे? लय व्यवस्था 19:19, जल्दी से मैं बंद कर दूंगा। लय व्यवस्था 19:19, लय व्यवस्था 19 और उसका 19वां वचन। निर्गमन के बाद है लय व्यवस्था 19 अध्याय का 19वां वचन। जल्दी से पढ़िए और जोर से पढ़िए, बहुत सुंदर वचन है। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना। लय व्यवस्था 19:19 पढ़िए उस वचन। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जातियों के पशुओं से मेल खाने ना देना, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना। आप अच्छे बीज और जंगली बीज दोनों को एक साथ, कोई भी अच्छा किसान अपने खेत में
अच्छे बीज और जंगली बीज एक साथ नहीं बोता। ऐसे ही एक अच्छा बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने अंदर ईश्वरीय बातों के साथ शैतानी बातों को नहीं बोता। एक व्यक्ति अपने अंदर प्रेम की बातें और नफरत की बातें एक साथ नहीं बोता। इसलिए लिखा है अपने भूमि में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे मत बोना। हालेलुया। आज हम लोग क्यों फंसे हुए मालूम है? ये दुनिया क्यों नहीं परमेश्वर के स्वरूप में बदल पा रही है? क्यों हमारे अंदर ईश्वरीय स्वरूप नहीं आ पा रहा है? उसका कारण जानते हैं? क्योंकि हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, थोड़ी देर शैतान के बातों पर मन लगाते हैं, और इसीलिए हम दोहरा जीवन जीते, 2 रंगी जीवन जीते, और इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का स्वरूप जगमगा नहीं रहा है। लेकिन एक मनुष्य जब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में आशीष आता है, एक मनुष्य अपने भूमि में अच्छे बीजों को डालता है, तो वो फल लाना आवश्यक है, वो 100% फलवंत होगा। इसलिए 2 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला हमें अच्छी भूमि बनना है, दूसरा यदि हम अच्छी भूमि है तो फिर हमारे अच्छी भूमि में हमको क्या डालना है? अच्छे बीज भी बोना है। क्यों मालूम है? क्योंकि जब आप अच्छे बीज बोएंगे तो आप एक परमेश्वर के संतान के रूप में रहेंगे, जो परमेश्वर का वचन कहता है। मैं ज़्यादा कोई तो बोलना नहीं चाहता, वचन बहुत सारे हैं, परंतु एक अंतिम बात को मैं बोलकर बंद करूंगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय, आखिरी वचन बोलकर मैं बंद करूंगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 8वां वचन पढ़ दीजिए। आखिरी वचन बोलकर मैं बंद करूंगा। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से वो है, शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों का क्या करें? नाश ध्यान से सुनिए। जो सदा पाप करता, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया, इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। इसका मतलब परमेश्वर हमारे अंदर से सारे जंगली स्वभाव को निकालकर क्या करना चाहता है? यीशु मसीह हमारे अंदर से सारे जंगली स्वभाव को निकालकर क्या करना चाहता है? नफरत, ईर्ष्या की बातों को निकालकर हमारे अंदर से बाहर फेंकना चाहता है, और ईश्वरीय प्रकाश को, ईश्वरीय स्वरूप को, ईश्वरीय बुद्धि, ज्ञान को, समझ, समरूपता को हमारे अंदर क्या करना चाहता है? देना चाहता है। पढ़िए 9वां वचन। जो कोई परमेश्वर से, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज अर्थात परमेश्वर का वचन उसके अंदर बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से क्या है? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो याद रखिए परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहता है। लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा वो कभी पाप कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका बीज उसके अंदर बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए आप किससे जन्मे हैं, हमें जानना है कि हम किस में जन्मे हैं। परमेश्वर के वचन से जन्मे हुए लोग हैं हम लोग कैसे जन्मे हुए लोग हैं? परमेश्वर के वचन से जन्मे लोग हैं। इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का बीज है। इसलिए वचन हमेशा क्या कहता है मालूम है? कुलुस्सियों 3:16 में ऐसा लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, वचन में ऐसा लिखा है, सदा पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, परंतु जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। याद रखिए जिनके अंदर परमेश्वर का वचन है वो ही परमेश्वर के संतान हैं। याद रखिए आपके अंदर अगर परमेश्वर का वचन है तब तो आप परमेश्वर के संतान हैं, परंतु यदि आपके मन में, आपके हृदय में यदि जंगली बीजों को आपने रख लिया है, नफरत, ईर्ष्या को रख लिया है, तो फिर आप परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। इस बात को याद रखिए। अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं।
आज हमने दो विषय को देखा है, हालेलुया। एक, हमें अच्छी भूमि बनना है, दूसरा हमें अच्छी भूमि में अच्छे बीज बोना है, क्योंकि बाइबल कहती है अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे नहीं बोना, हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए, दो प्रकार के विचार आपके अंदर ना हो, दो प्रकार की सोच आपके अंदर ना हो, दो प्रकार की समझ आपके अंदर ना हो, दोहरा ज्ञान आपके अंदर ना हो, वरन ईश्वरीय ज्ञान जो परिपूर्ण ज्ञान है, जो सर्वसिद्ध ज्ञान है, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता से भरा हुआ ज्ञान है, वही हमारे अंदर रहे। क्योंकि लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है, हालेलुया। निश्चय हम जानते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का वचन है वो पाप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, पाप पर जयवंत होते हैं और अपने आप को इस भरे संसार में निष्कलंक निर्दोष रखने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सके। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक अच्छी भूमि बनाइए, मुझे अच्छे बीजों से भर दीजिए। परमेश्वर तेरे वचन के प्रकाश से, तेरे वचन के ज्ञान से मुझे भर दीजिए। परमेश्वर तेरे सोच और समझ से मुझे भर दीजिए, तेरे प्रेम और दया से मुझे भर दीजिए। परमेश्वर हर नफरत ईर्ष्या को हमारे अंदर से दूर कर दीजिए। प्रभु लोगों के मनों में परमेश्वर आपका प्रेम होने पाए, आपकी दया, आपकी करुणा होने पाए, एक दूसरे की चिंता होने पाए। नफरत और ईर्ष्या को मनुष्य त्याग कर प्रेम और करुणा और दया को परमेश्वर थामने वाला हो, ताकि वो आपके स्वरूप और समानता में परमेश्वर वो बढ़ सके, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अंतिम प्रार्थना में जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिया, कि हम आपके वचन से परमेश्वर कुछ देर बात कर सकें, कुछ देर परमेश्वर आपके वचन के प्रकाशों को परमेश्वर हम पा सकें। परमेश्वर आपके वचन में जैसा आपने कहा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। दाऊद जैसा कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ प्रभु, जवान अपने जीवन को पाप से किस प्रकार बचाए रखे, तेरे वचन को पूरा करने से, हालेलुया। जवान अपने आप को पाप में जीवन से बचाए कैसे रखे, अपने तेरे वचन को अपने हृदय में रखने से। वचन में ऐसा लिखा है, वचनकार लिखता है, जो भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। हाँ प्रभु, तेरे वचन अधिकाई से हमारे अंदर रहे, तेरे वचन का प्रकाश अधिकाई से रहे, तेरे वचन को अधिकाई से हम अपने जीवन में, अपनी भूमि में बसा कर रखें और उसे भली भांति समझें और उसी के अनुसार व्यवहार करें प्रभु, ताकि हम 60 गुना, परमेश्वर 100 गुना, 30 गुना फल ला सके। क्योंकि आपने कहा आज कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हाँ प्रभु, एक अच्छी भूमि हमें बनाइए और इस भूमि में आपके उत्तम उपदेशों से भरकर हमारा जीवन आशीषित कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आज जितने लोग लाइव के माध्यम से हमें सुनते हैं, हर एक का जीवन अच्छी भूमि बने परमेश्वर, और हर एक के मन और हृदय में तेरे अच्छी बातें रहे, अच्छा उपदेश रहे, अच्छा ज्ञान रहे, प्रकाश रहे, ज्योति रहे। आपने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति को पाएगा। हाँ प्रभु, आपकी जीवन रूपी ज्योति में हम रहें और सदा तेरे लिए जगमगाएं, औरों के लिए आशीष का कारण बने, औरों से प्रेम करें, औरों के लिए प्रार्थना करें और अपने देश की भलाई के लिए हम प्रार्थना करें, अपने लोगों